आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में आप सब यहां पर आज इस खूबसूरत कार्यक्रम के गवाह बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुनीता जी का, उनके पूरे परिवार का, हेमाराम जी का, कि इन्होंने आज बाड़मेर को, मारवाड़ को एक ऐसी सौगात दी है जो मैं समझता हूं आने वाली कई पीढ़ियों तक नौजवान बच्चे बच्चियां याद रखेंगे। और एक मिसाल आपने आज कायम की है। हेमाराम जी के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, और जितने हम सब लोग मंच पे बैठे हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह से हेमाराम जी को आप जानते हो। और हेमाराम जी के साथ राजनीति करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत से लोग देखे राजनीति में, पक्ष में, विपक्ष में, प्रदेश में, देश में, हर पीढ़ी के, हर किस्म के। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अलावा देश में इस प्रकार का राजनेता बहुत कम पैदा हुआ है जिसने अपने कार्यशैली से, अपने विनम्र स्वभाव से, अपनी बोली से उन लोगों का मन भी जीता जो उनके विरोध में खड़े होते थे। अपनों को साथ रहना बहुत आसान है, लेकिन जो विरोधियों का मन जीत लेता है वही लोग असली मायने में राजनीति करते हैं देश में, और एक आयाम कायम करते हैं। तो मैं यहां पर आज बहुत खुश हूं कि स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर जो ये हॉस्टल बना है, 80-85 कमरों का बना है, जिसका लोकार्पण हमने किया, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। और इस परिवार ने जो कुछ किया, मैं समझता हूं कि एक परिवार के 2, 5, 10 लोग नहीं कर सकते। जब तक उस परिवार के पीछे लाखों लाख आप जैसे लोग नहीं खड़े हों, किसी परिवार की हिम्मत नहीं होती। हम सब दान पुण्य करते हैं, हम सब अपने घर वालों से प्यार करते हैं, लेकिन सामाजिक चेतना जगाने के लिए, इतिहास कायम करने के लिए जिस संकल्प शक्ति की जरूरत होती है वो आप लोगों की प्रेरणा से आता है। इस लोकतंत्र में जनता की ताकत को हम लोग आंकते हैं सिर्फ मतदान के दिन। लोकतंत्र है, बटन दबाएंगे, मशीन बोलेगी, हारेंगे, जीतेंगे। लेकिन लोकतंत्र में आवाम की जो ताकत है वो लगातार 5 साल तक काम करती है। और इस देश की राजनीति में भावना और जज्बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमाराम जी ने एक नौजवान बेटा अपना खोया, मैंने कम उम्र में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उस चुनौती के समय में जनता का सहायता, संबल, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद एक ऐसा भगवान की माया के माध्यम से एक ऐसा हम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। अभी मन से बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जब वीरेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ मैं दुख प्रकट करने आया था घर पर हेमाराम जी के, और हम सब समझ सकते हैं एक बाप के लिए बच्चे को खो देना शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन ये ऊपर वाला ही है
जो उस दुख का सामना करने के लिए इंसान को शक्ति देता है। बाकी हम इंसान क्या चीज है? हमको थोड़ी मोच आ जाए, पैर फिसल जाए, आदमी मर जाता है। छोटी सी चीज में आदमी खुश हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन इतने बड़े विराट दुख का सामना करने की ताकत परमपिता परमेश्वर देता है। और वो कैसे देता है? ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मन में जो शक्ति पैदा होती है वो भगवान जनता के माध्यम से देता है। इसीलिए मैं आप लोगों का, बारमेड़ की जनता का बार बार साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, इतने बड़ा हादसा होने के बाद स्वाभाविक रूप से हेमाराम जी ने कुछ समय तक सामाजिक मिलना जुलना, राजनीतिक गतिविधियां कम कर रखी थी। उस वक्त हम विपक्ष में थे और हमारी पार्टी की बहुत करारी हार हुई थी 2013 के चुनाव में। 15 में, 16 में, 17 में धीरे धीरे मैंने कई बार निवेदन किया हेमाराम जी को। और उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष के नाते मैं हेमाराम जी से उम्र में बहुत कम, मेरी उम्र बहुत कम है उनसे, लेकिन मैं अध्यक्ष था। तो मैंने उनको निर्देशित किया, मैंने कहा आपको जयपुर आना पड़ेगा। तो हेमाराम जी मना तो करते नहीं फोन पे, हाँ हाँ करके रख दिया फोन। मैं जोधपुर गया घर पे, और अगले दिन मैंने एक जयपुर में एक मीटिंग रखी थी सभी वरिष्ठ नेताओं की। तो मैंने कहा मैं जोधपुर से कार से जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिएगा। उन्होंने कहा नहीं आज मैं जा नहीं पाऊंगा, कुछ उन्होंने बात बताई। तो मैंने कहा कल मीटिंग आपको आना है। तो हेमाराम जी का मैं आ जाऊंगा। अब 2 साल से अपने घर से निकले नहीं थे, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा आप नहीं आने वाले हो। उन्होंने कहा मैं आपको वचन देता हूं, मैं कल आ जाऊंगा जयपुर। और वो दिन है, मुझे याद है, मेरे ख्याल में हेमा जी बात कर रहा था, जिस दिन नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का दिन था। हेमाराम जी जयपुर में आए, मेरे घर पे मैंने खाना रखा था, सब नेताओं से मुलाकात करी। और उस दिन उन्होंने वो सीमा लांघी जब वो घर से बाहर निकलकर दोबारा जनता में, पार्टी में, नेताओं से, लोगों से मिलना शुरू किया। और फिर बाद में उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ये बात भी सच है, 18 के चुनाव में हेमाराम जी ने मुझे कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मैं तो अध्यक्ष था, मैंने कहा मैं आपको निर्देशित करता हूं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप चुनाव लड़ोगे। और यही परिणाम रहा हरीश जी, बाड़मेर जिले में एक तरफा कांग्रेस जीती। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हेमाराम जी आपके चुनाव लड़ने से, आपका नेतृत्व देने से बाड़मेर को ताकत मिली, हम सब यहां पर जीत कर गए। और क्योंकि हेमाराम जी मेरी बात मान लेते हैं, तो उसका मैं कभी कभी शोषण भी करता हूं। जज्बाती आदमी है, अपनी बात पे अड़ जाते हैं। एक बार उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और वापस लेने को तैयार नहीं। सबने बहुत बार कहा यहां वहां, लेकिन फिर मैंने घर बुलाकर इनको हाथ जोड़कर निवेदन किया। मैंने कहा हमारी सरकार है, आप अपना इस्तीफा वापस लो। और मैं धन्यवाद करना, आज इस मन से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर वो इस्तीफा वापस लिया। और आज भी कोई पद का, सत्ता का कोई लालच नहीं है। आपने देखा है बहुत साधारण जीवन इनका है, और जीवन शैली ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने से इनको संबंधित कर सकता है। लेकिन आप सबके खातिर, हम सब के आग्रह पर इन्होंने आज हमारी सरकार के अंदर मंत्री पद संभाला हुआ है। तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको आज अंजाम दिया। आप सब लोगों के सामने इतना बड़ा स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर एक हॉस्टल बना है, एक मूर्ति यहाँ पर लगी है। और जिस प्रकार से, जिस आधुनिक सोच के साथ इसकी स्थापना हुई है, मैं समझता हूँ बहुत लंबे अरसे तक हजारों हजार बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा। और